गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है बेटा। लास्ट क्लास में हमने वर्ग संक्रिया के बारे में पढ़ रहे थे। अपना चैप्टर चल रहा था फर्स्ट वैदिक गणित। वैदिक गणित और इस चैप्टर के अंदर अपने वर्ग संक्रिया पढ़ रहे थे बेटा। वर्ग संक्रिया, वर्ग ज्ञात करने की वैदिक गणित के अंदर मैंने कितनी विधियां बताई थी आपको? 5 विधियां बताई थी। पहली थी अपनी सूत्र एकाधिकेन, एकाधिकेन पूर्वेण। दूसरी विधि थी बेटा उपसूत्र अनुरूपेण। तीसरी थी अपने पास है निखिलम, निखिलम। ठीक है, इसका नाम आधार और है उपाधार विधि भी था, उपाधार विधि। इनका एक नाम और था बेटा, क्या था? यावदुन्नम तावदुन्नम, यावदुन्नम तावदुन्नम। ठीक है, आज अपने पास चौथी विधि है अपनी द्वंद्व योग विधि। द्वंद्व योग विधि, या फिर इसको एक नाम और बोलते हैं ऊर्ध्व तिर्यक, ऊर्ध्व तिर्यक। और लास्ट थी अपने पास है, कौन सी आएगी? 5वीं इष्ट संख्या विधि। इष्ट संख्या विधि, या फिर इसका एक नाम और है बेटा, कौन सा है? संकलन वैकलन विधि। संकलन वैकलन, संकलन वैकलन विधि। इन 3 विधियों का बेटा अपन अध्ययन कर चुके। आज अपनी इंपॉर्टेंट है सबसे, लगभग इस विधि से क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। द्वंद्व योग विधि या ऊर्ध्व तिर्यक विधि के द्वारा वर्ग ज्ञात करना। तो अपना टॉपिक है द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करना, वर्ग ज्ञात करना। 4 नंबर विधि है वर्ग संक्रिया की द्वंद्व योग विधि। इस विधि में देखो बेटा, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, कितने भी अंक हो, मतलब कोई भी संख्या हो उसका वर्ग ज्ञात किया जा सकता है। मतलब कोई भी संख्या हो, कितनी बड़ी हो, उसका वर्ग ज्ञात किया जा सकता है। तो क्या है ये? इस विधि द्वारा किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात किया जाता है, किया जा सकता है। ठीक है, इस विधि के द्वारा किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात किया जा सकता है। अब इसका नाम जैसे कि द्वंद्व, द्वंद्व नाम किस प्रकार से पड़ा, या फिर इसको द्वंद्व को क्या बोलते हो? ऊर्ध्व तिर्यक, ऊर्ध्व तिर्यक। अब ऊर्ध्व तिर्यक के अंदर बेटा आपने जैसे गुणा ज्ञात किए थे, ठीक है, संख्याओं का गुणा ज्ञात किया था, तो आपने क्या बनाया था? समूह बनाया था। क्या बनाया था? समूह है। क्या बनाया था? समूह है, या इसको क्या बोलते हैं? खंड बनाए थे आपने। ठीक है, तो सबसे अधिक इस विधि के अंदर यही देखना है आपको कि समूह बनाने या खंड बनाने। ठीक है, जैसे 3 का वर्ग, तो इसको क्या लिखेंगे? 3 का द्वंद्व योग,
एक अंक की संख्या उसका धवन योग होता है, उसी अंक को आपस में गुणा कर दो। 3 गुणा 3 बराबर है, ठीक है। इसमें केवल एक समूह बना। कितना समूह बना है? कितने समूह बने हैं? केवल एक समूह बना। दूसरा, जैसे बेटा आपने को ज्ञात करना है 16 का स्क्वायर, ठीक है, 16 का स्क्वायर। अब आप जानते हो कि 16 का स्क्वायर क्या होता है? 16 × 16 बराबर है 256 होता है, ठीक है। लेकिन इसमें समूह कितने बनेंगे वो चेक करना है। कितने समूह बनेंगे इसके अंदर है? समूह कितने बनेंगे? 3। वो कैसे बनेंगे उनको चेक करते हैं। देखो 16 है, इसका स्क्वायर ज्ञात किया तो इसका समूह बना लिया आपने। फर्स्ट समूह है, सेकेंड है और है थर्ड, ठीक है। अब यहां पर आपको जैसे 16 को इधर से 1 लिख दिया, अब इधर से लेंगे तो 6 लिख दिया। अब अपने पास 16 यहां पर आएगा, ठीक है। ये काम है, कर लिया आपने। अब आपको क्या करना है? इधर वाले अंक का स्क्वायर और इधर वाले अंक का भी स्क्वायर ज्ञात कर दिया आपने। इसको क्या करोगे? गुणा करना है और गुणा अपनी तरफ से 2 लगाना। गुणा करना, गुणा अपनी तरफ से 2 लगाना। 2 अंकों का भी करेंगे, 3 अंकों का भी करेंगे, ठीक है। 4 तक, अधिकतम 4 तक ही पूछ सकता है आपको, ठीक है। तो अपन 2 या 3 तक है, 4 तक करके देखेंगे। 4 अंकों तक की संख्या का वर्ग ज्ञात करके इस विधि से देखेंगे। तो क्या आया इसका मान बेटा? बीच में ये ओब्लिक का चिन्ह आना आपका 1/12/36, ठीक है। कितने आगे? अब यहां पर है 1 और ये कितने हो गए? 12, 6 यहां पर आ गए, 3 यहां पर, ये 3 इसको दे दिया। कितना हो गया? ये ऐड कर दो तो क्या हो गया? 5 हो गए। तो इसमें तो 6 आ गया, इधर से अंक आएगा, ये 5 और ये 1 इस पर पास जाएगा तो कितना आएगा? 256। अब यहां पर इसका फॉर्मूला बनाते हैं अपन। क्या बनाते हैं? इसका फॉर्मूला बनाते हैं बेटा। किस प्रकार से बना? इसका सूत्र बनाएंगे। सूत्र किस प्रकार से बनाए? क्या होती है अपने पास? संख्या का स्क्वायर बराबर, कौन सी विधि है? द्वंद्व योग विधि। द्वंद्व योग विधि, ठीक है। अब यहां पर बेटा अपने पास क्या है? इधर से एक तरफ है दाएं, दूसरी तरफ है बाएं। तो यहां पर लिखोगे बाएं अंक का स्क्वायर ओब्लिक 2 गुणा, या फिर इसको बोल सकते हैं दाई अंक। दाई अंक जैसे 16 है, ये हो गया इकाई और ये क्या हो गया आपका? दाई अंक। ये इकाई अंक, ठीक है। अब यहां पर अपने को क्या करना है आगे? 2 गुणा इकाई अंक गुणा दाई अंक ओब्लिक इकाई अंक का स्क्वायर। ये आपका क्या बन गया? द्वंद्व योग विधि में सूत्र बन गया, ठीक है। क्वेश्चन और करेंगे। देखो क्वेश्चन में जैसे पहले मैंने एग्जांपल बताया आपको, 16 है तो इसमें ये इकाई का अंक हो गया, ये दाई का अंक हो गया। इकाई अंक का स्क्वायर तो इधर से देखेंगे इकाई अंक का स्क्वायर। 2 गुणा इकाई अंक गुणा दाई अंक, 2 गुणा इकाई गुणा दाई, किस प्रकार से लिख सकते हो गुणा में आप इसको? दाई अंक का स्क्वायर, दाई अंक का स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से इसको, अब यहां पर 2 अंकों तक तो कर लिया आपने। इसका आप ज्ञात करो 3 अंकों वाली संख्याओं का। जैसे अपन एक 3 अंक का और क्वेश्चन लेते हैं। एक 123 का स्क्वायर ज्ञात करना है। आप अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन ले सकते, बुक में है वो आपको करने, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वो देख लेना किस प्रकार से, उसी प्रकार से बुक वाले क्वेश्चन होंगे।
अब यहां पर अपने पास बेटा 3 अंक आ गए, पहले वाले में कितने थे 2। तो सबसे पहले इसमें देखना है कि समूह कितने बनेंगे। समूह कितने बने 5। कितने बने 5। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, 5 समूह बना दिया। इधर से आप इकाई का अंक 3 लिख दिया और इधर से इकाई का अंक 1 लिख दिया। ठीक है, अब पहले आप इधर से लिखो 1 2 अंक है, शुरुआत में क्या है 2 अंक है, तो इसको लिखेंगे 1 गुणा 2 और लगाने अपने को। ठीक है, तीसरे में तीनों आएंगे, उसको कैसे लिखोगे 1 गुणा 3 गुणा 2 प्लस बीच वाले अंक का स्क्वायर। चौथे में इधर से 2 गुणा 3 गुणा 2। ठीक है, और इधर से इसका स्क्वायर। ये हो गया आपके पास। अब यहां पर 1 का स्क्वायर 1 ओब्लिक 2 गुणा 2। इसमें देखो क्या करना है, जैसे आपका 12 था उसमें आपने क्या किया 1 गुणा 2 और गुणा 2 और लगाना है, ये ध्यान रखना है। तो यही तो लिखा है मैंने। ठीक है, कितना है इसका मान है 4। फिर तीनों संख्या ली है 123। इसमें आपको क्या करना है बाहर वाले को आपस में गुणा करना है, 1 गुणा 3 गुणा 2 और लगाना है और प्लस बीच वाले अंक का स्क्वायर करना है बेटा। ये काम ध्यान में से करना है आपको, किस प्रकार से करोगे देख लेना। तो क्या आया 3 दूनी 6 प्लस 4 ओब्लिक 6 दूनी 12 और 9। 1 4 10 12 9। क्या आया 9 का 9, 2 इसको दे दिए, 2 का 2 आ गया, 1 इसको दिया, कितना हुआ 11। ये कितना हो गया प्लस का 1 देते, ये हो गया 11। 11 में इकाई का अंक 1, ये इसको दिया 5 और 1, ये कितने आ गए 151 29। कितने आ गए 151 29। तो इस प्रकार से आपको 2 अंक 3 वाला अंक वाले क्वेश्चन करने। एक 4 अंक का और करना है। ये तो सूत्र तो आपने 2 अंक के लिए बनाया है, अब इसमें 3 अंक आएंगे तो सैकड़ा भी आएगा बेटा। तो यहाँ पर देखना है समूह देखना है सबसे पहले। इस समस्या इंपॉर्टेंट क्या है सबसे अधिक है समूह देखने हैं कि समूह कितने बनते हैं। एक 4 वाला और क्वेश्चन करते हैं। चार वाला है कि क्वेश्चन नंबर 20 24 56। क्वेश्चन नंबर 20 है एक्सरसाइज 1.2 24 56। ठीक है 24 से 56। अब इसमें 4 का है तो समूह कितने बनेंगे या खंड कितने बने 7। ठीक है पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और 7वां। ठीक है थोड़ा सा गैप देके लिखना है आपको। पहला अंक इधर से 2 का स्क्वायर 2 अंक ले 2 गुणा 4 गुणा 2। ठीक है फिर 3 लेंगे। 3 के लिए मैंने क्या बताया था, अब इधर से ये संख्या छोड़ दो, उसमें क्या आ जाएगा 2 गुणा 5 गुणा 2 प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है अब चारों अंक लेने हैं आपको तो चारों लेंगे एक साथ तो तब आएगा 2 गुणा 6 गुणा 2 प्लस 4 गुणा 5 गुणा 2।
ठीक है। अब इधर से 3 अंक 4 गुणा 6 गुणा 2 प्लस 5 का स्क्वायर, फिर 2 अंक 5 गुणा 6 गुणा 2 और फिर 6 का स्क्वायर। देख लो कितने समूह बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसको सोल्व कर लो बेटा, क्या आएगा 4, ये क्या हुआ 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये 16 तो ये हो गए 10 और 20 ये हो गए 20 प्लस 16, और ये 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 प्लस 40, 24 प्लस 40। देखो 5 दूनी 20, नहीं 5 चौक 20, 20 को 2 से गुणा किया 40, 6 चौक 24, 24 गुणा 2 48, 48 प्लस 25, और आगे वाला 6 पंजे 30 और 60, और उसके बाद में 36। तो क्या है आपका, इधर देखो 4 16 36 64, और ये कितने हो गए 60 73 और 60 36। इधर से इकाई का अंक लेते चलो, 6 3 इसको दिए, ये कितने हो गए 63, 3 यहाँ पर लिख दिया, 6 इसको दिए, ये कितने हो गए 79, 9 यहाँ पर लिख दिया, 7 इसको दिए, ये कितने हो गए 71, 1 यहाँ पर लिख दिया, सॉरी यहाँ पर देखो वापिस देखो 6 का 6 और 3 इसको देते, ये कितने 63, 63 में 3 6 इसको दे दिए, 6 ये 79, 79 में 9 उतार दिया, 7 इसको दिए भाई, ठीक है 7 इसको देने का मतलब ये कितने हो गए 64 प्लस 7 71, 71 में 1 उतार दिया, 7 इसको दो आप, तो प्लस के 7 इसको देते, ये कितने हो गए 43, 3 उतार दो, 4 इसको दो, 20 0 और 2 इसको दे दो, 60 31 936 नहीं 936, 37 नहीं 936। तो इस प्रकार से आपको क्या द्वंद्व योग विधि, या इसको क्या बोलते हैं कि ऊर्ध्वतीर्य के विधि द्वारा आपको वर्ग ज्ञात करने। अब नेक्स्ट विधि अपने पास बेटा इष्ट संख्या विधि, इष्ट संख्या विधि, इसको क्या बोलते हैं संकलन व्यकलन विधि। इसको देखो किस प्रकार से करते हैं। पांचवी है इष्ट संख्या विधि, संकलन व्यकलन विधि से वर्ग, ठीक है। इसका सूत्र है संख्या का स्क्वायर बराबर संख्या प्लस इष्ट संख्या, संख्या प्लस इष्ट संख्या और संख्या माइनस इष्ट संख्या प्लस
इष्ट संख्या का स्क्वायर। और लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, संख्या प्लस विचलन, संख्या माइनस विचलन प्लस विचलन का स्क्वायर। क्या करना है, विचलन का स्क्वायर। देखो यहां पर नाम सिर्फ था संकलन विकलन, मतलब जोड़ना और घटाना, ठीक है। अब इसके अंदर बेटा जोड़ते हैं घटाते हैं तो एक संख्या बनती है, वो शून्यान्त संख्या बन जाती है अपने पास। जैसे अपने पास एक क्वेश्चन आ गया 103 का स्क्वायर ज्ञात करना, 103 का स्क्वायर ज्ञात करना है। तो क्या करोगे, इसको शून्यान्त बनाने के लिए, तो शून्यान्त संख्या बनाने के लिए क्या करोगे, इसके अंदर क्या कर दिया, आधार क्या आपका 100, विचलन कितना होगा बेटा 3, ठीक है। तो ये 3 है, वही क्या है, इष्ट संख्या आपकी, क्या है, इष्ट संख्या। 3 क्या आपकी इष्ट संख्या, इसको विचलन भी बोलते हैं, इसको इष्ट संख्या बोलते। तब क्या करोगे आप, देखो यहां पर क्या आ जाएगी, संख्या 103 प्लस 3 और 103 माइनस 3 प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर 100। अब यहां पर क्या आया, ये तो हो गया 106 और ये क्या हो गए 100 प्लस 9, तो ये हो गए 106 गुणा 100 प्लस 9, ये क्या हो गए 10 600 प्लस 9 जोड़ दो 10 609, ये आपका क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इष्ट संख्या से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और है आपका 89, इसका याद करना है आपको, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या बेटा, इसमें पहले देखना है शून्यान्त बनाने के लिए, शून्यान्त का मतलब है इकाई का अंक क्या आ जाए संख्या में 0 क्या आ जाए। तो इसमें इकाई का अंक 0 कैसे आएगा, देखो इसमें क्या आप इससे भी कर सकते हो, विचलन कितना होगा इसका 9, या फिर विचलन अलग भी बता सकते हो, विचलन कितना है इसका 11 भी कर सकते हो अगर आधार 100 के लिए। तो क्या करोगे यहाँ पर 89 प्लस 9 और 89 माइनस 9 ऑब्लिक 9 नहीं सॉरी प्लस 9 का स्क्वायर। तो ये कितने हो गए 89 और 9 कितने हो गए 98 गुणा यहाँ पर है 80 प्लस 81, तो इसका मान कितना आया 8 4 और 72 6 78 प्लस 81, इसका मान कितना आ गया, जोड़ दो 1 12 को 2 और 8 1 9 7 9 2 1, इसका क्या आ गया आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से वर्ग संक्रिया ज्ञात करने के लिए अपने कितनी विधियों का अध्ययन किया बेटा, 5 विधियों का अध्ययन किया। कौन कौन सी है, पहली थी आपकी सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, दूसरी उपसूत्र अनुरूपेण, तीसरी निखिलम उसको आधार उपाधार विधि भी बोलते हैं, और या उसको यावदुन्नम तावदुन्नम विधि भी बोलते हैं। और चौथी आपने पढ़ी थी कौन सी अभी, संकलन नहीं सॉरी दवंद योग विधि, दवंद योग विधि, उसका क्या नाम था एक और है ऊर्ध्वतिरिके विधि। 5वीं है इष्ट संख्या विधि, इसको क्या बोलते हैं आप संकलन विकलन विधि। तो इस सूत्र की सहायता से आप इनको ज्ञात कर सकते हो। तो
वर्ग संक्रिया अपनी कंप्लीट हो गई है। कल नेक्स्ट क्लास में अपने घन संक्रिया पढ़ेंगे या फिर वर्गमूल पढ़ेंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में देंगे। थैंक यू।